हेलो मेरे प्यारे छात्रों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म विद्यार्थी क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने स्टडी में मस्त होंगे। हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर एक चैप्टर शुरू किए हैं क्लास 12 का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें एक क्लास हुआ था। उसमें हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का परिभाषा और कुछ प्रॉपर्टी जाने थे। पहला प्रॉपर्टी था, उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन है, आइए उसको देखते हैं। प्रॉपर्टी पहला क्या था? पहला प्रॉपर्टी था साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स होता है। कब होता है? जब इसका वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में हो, तब इसका वैल्यू एक्स होता है। इसी प्रकार से हम लोग और प्रॉपर्टी था इसका, उसके बारे में जाने थे। आया हम लोग उस पर क्वेश्चन है कुछ, उसका देखते हैं। उसके बाद हम लोग अगला प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। यहाँ पर है साइन इनवर्स साइन π/3। अब हम लोग इससे कंपेयर करते हैं। साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू π/3 है। क्या π/3 इन दोनों के बीच में आ रहा है? तो जी बिल्कुल आ रहा है। अर्थात यहाँ पर एक फॉर्मूला लागू हो जा रहा है, यानी कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स होता है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि साइन इनवर्स साइन π/3 इज इक्वल टू π/3 होगा। ये इसका आंसर होगा। उसी प्रकार से cos इनवर्स cos x का वैल्यू भी होता है x। cos इनवर्स cos x बराबर x होता है। कब होता है? जब x का वैल्यू 0 और पाई हो। तो यहाँ पर है x की जगह पर 2π/3। क्या 2π/3 0 और पाई के बीच में है? तो बिल्कुल है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि cos इनवर्स cos 2π/3 इज इक्वल टू 2π/3 होगा। उसी प्रकार tan इनवर्स tan x बराबर x होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि tan इनवर्स tan π/4 इज इक्वल टू π/4, क्योंकि tan इनवर्स tan x बराबर x का वैल्यू यहाँ π/4 है, इसलिए इसका आंसर π/4 होगा। लेकिन अब हम लोग आते हैं ये क्वेश्चन में। साइन इनवर्स साइन x यहाँ पर x का वैल्यू 2π/3 है। अब हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि क्या 2π/3 -π/2 और π/2 के बीच में है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर इसको हम लोग तोड़ेंगे 2π/3 हम लोग जानते हैं कि पाई का मान 180 डिग्री होता है। तो 2 × 180/3 120 डिग्री। क्या 120 डिग्री -π/2 यानी -90 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है? तो नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट इसको हम लोग साइन इनवर्स साइन x बराबर x अर्थात 2π/3 नहीं बोल सकते हैं। इसको हमको हर हाल में इन दोनों को बीच में लाना पड़ेगा। इसके लाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर हम लोग लिखेंगे साइन इनवर्स साइन, इसको हम लोग लिख सकते हैं π-π/3, क्योंकि फिर ये जो रिजल्ट मिलेगा यही मिलेगा। अब हम लोग जानते हैं साइन π-θ। साइन π-θ हम लोग क्लास 11 में पढ़े होंगे। तो साइन π-θ इज इक्वल टू होता है साइन थीटा। साइन π-θ यहाँ पर प्रॉपर्टी लगेगा, 11th क्लास में पढ़े थे। साइन π-θ साइन थीटा, तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स साइन π/3। थीटा की जगह पर π/3 हो गया। अब देखिए, अब ये हमारा π/3 है, वो -π/2 और π/2 के बीच में है। अब यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा साइन इनवर्स साइन x बराबर x होता है। तो साइन इनवर्स साइन π/3 इज इक्वल टू π/3 होगा। ये इसका आंसर है। यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग वो फॉर्मूला नहीं लगाएंगे कि साइन इनवर्स साइन x बराबर x होता है बिल्कुल, लेकिन x का जो वैल्यू है वो -π/2 से π/2 के बीच में होता है। और यहाँ पर 2π/3 जो है वो इसके रेंज में नहीं था, इसको इसलिए हमको इसको इस प्रकार तोड़ना पड़ा। इसको इस प्रकार कन्वर्ट करना है कि -π/2 और π/2 के बीच में आ जाए। उसी प्रकार से cos इनवर्स cos 7π/6। अब हम लोग cos इनवर्स cos x बराबर जानते हैं x होता है। कब होता है? जब x का वैल्यू 0 और पाई के बीच में हो। तो क्या 7π/6 0 पाई के बीच में है? तो नहीं है, क्योंकि 7/6 x से ज्यादा स्थिर हो जा रहा है। तो इसको भी हम लोग लिखेंगे cos इनवर्स cos पाई प्लस π/6। cos इनवर्स cos पाई प्लस π/6।
अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्लास 11 में पढ़े थे कॉस पाई प्लस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा। अब देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड, ये फोर्थ, 0 पाई बाई 2 पाई 2 पाई बाई 3 एंड 2 पाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कॉसेक, थर्ड में टैन कॉट और फोर्थ में होता है कॉस सेक। ये पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कॉस से, सॉरी इसको लिखेंगे हम लोग, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आया कॉस पाई प्लस थीटा आ जाएगा निगेटिव में, फिर इसका वैल्यू जो है वो 0 से पाई के बीच में नहीं होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6। अब हम लोग जानते हैं कॉस 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है, तो यहाँ आ जाएगा कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई बाई 6। अब ये 5 पाई बाई 6 जो है वो 0 और पाई के बीच में आ गया, तो इसका रेंज में आ गया, इसलिए यहाँ पर लग जाएगा फॉर्मूला। तो इसका आंसर हो जाएगा cos इनवर्स cos x बराबर x की जगह पर है 5 पाई बाई 6, यहाँ जाएगा 5 पाई बाई 6 और ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से tan में आएंगे, tan का भी जो रेंज होता है वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होता है। तो क्या ये माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में है? तो नहीं है। कैसे जानेंगे? तो 3 पाई का वैल्यू 180 और बट्टे में 4, ये कटेगा 45, ये आ जाएगा 135 डिग्री। क्या 135 माइनस 90 और 90 के बीच में है? तो नहीं है। तो इसको भी हम लोग 90 और माइनस 90 के बीच में लाना पड़ेगा। तो इसको लिखेंगे tan इनवर्स tan पाई माइनस पाई बाई 4, पाई माइनस पाई बाई tan इनवर्स tan पाई माइनस 4। तो ये पाई माइनस पाई बाई 4, पाई माइनस पाई बाई 4 सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, ये हो जाएगा निगेटिव। tan इनवर्स हो जाएगा माइनस tan पाई बाई 4। इसको हम लोग और लिख सकते हैं इस प्रकार से, tan इनवर्स tan माइनस पाई बाई 4, tan इनवर्स tan माइनस पाई बाई 4। अब हम लोग क्या माइनस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में है? तो हाँ बिल्कुल है, इसलिए यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा tan इनवर्स tan x बराबर x का मान है माइनस पाई बाई 4, इसलिए इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस पाई बाई 4। तो इस प्रकार से जो हम प्रॉपर्टी पढ़े थे उसका इस प्रकार से हम लोग यूज करते हैं। अब हम लोग इसका सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे न्यूहास ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का।